नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल जो है हमें राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस लगभग सभी स्थानों पर देखने को मिली है, जबकि जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है या गुजरात रीजन है, वहाँ पे हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस काफ़ी जगह देखने को मिली है। जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एक स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रही है। और वहीं पर अगर हम भारी बारिश की बात करें तो तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश, जबकि केरल, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में और लक्षद्वीप एरिया में हमें भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं पे बिहार के भी एक जिले में हमें भारी बारिश देखने को मिली है, जबकि उत्तराखंड के कुछ एक स्थानों पे हमें कल ओलावृष्टि देखने को मिली है। अगर हम आज के हाईलाइट की बात करें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत के मुख्य रूप से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो एक गर्मी का दौर है या हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं वो लगातार हमें अगले 5 दिन तक देखने को मिलेंगे। उससे कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। और उसी के साथ जो हमारा मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, गुजरात रीजन है, वहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति लगातार हमें देखने को मिलती रहेंगी। दक्षिणी प्रायद्वीप के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ एक हिस्से में जो भारी बारिश का दौर लगातार 3 दिनों तक चलता रहेगा। बल्कि आज केरल के एकाध स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश होने की संभावना है। वहीं पे अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो आज सुबह जो है हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो पश्चिम भाग है मध्य बंगाल की खाड़ी का, वहाँ पे एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। और ये कम दबाव का क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो है ये बहुत 24 तारीख की सुबह जो है डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना है। और इसके बाद ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। और जो हमारा बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है उसके मध्य भाग की तरफ 26 तारीख की शाम के आसपास पहुँचेगा। अगर हम देखें आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स तो हमने देखा कि हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र आज बन चुका है। ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ 24 तारीख की सुबह पहुंचने वाला है और ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा। और इसके बाद ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ पहुँचेगा, जिसके प्रभाव में मुख्य रूप से जो हमारा पश्चिम बंगाल का 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और उसी के साथ जो ईस्ट मेदिनीपुर जिला है वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश 25 और 26 मई को हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे उड़ीसा के बालासोर जिले में और उत्तर पूर्वी राज्यों के मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे प्रदेशों में भी भारी बारिश का दौर हमें 25 और 26 तारीख को देखने का इन सभी क्षेत्रों में मिलेगा। उसी के साथ जो हमारा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे लगा हुआ मध्य बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे जो है हमारा स्क्वेली वेदर, जिसमें हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसलिए वहाँ पे मछुआरे भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पे ये है जो लगभग 24 तारीख तक जाने से बचें। और जबकि वहीं पे मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये 26 तारीख तक जाने से बचें। और जो लोग ऑलरेडी अंदर हैं समुद्र में उनको जल्दी से जल्दी वापस आ जाना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम दूसरे सिनॉप्टिक फीचर्स को देखें तो हमारा एक जो है केरल के दक्षिणी हिस्से में सर्कुलेशन बना हुआ है और वहीं पे हमारा एक बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन है और एक और सर्कुलेशन है जो कि राजस्थान के ऊपर है। एक ट्रफ रेखा है जो राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक देखी जा सकती है। एक दूसरी ट्रफ रेखा है जो कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में देखी जा सकती है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर हम सबसे पहले भारी बारिश की बात करें तो हमें मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में आज और कल भारी से अत्यधिक भारी बारिश, जबकि परसों जो है वहाँ पे 24 तारीख को सिर्फ भारी बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। केरल के एक आध स्थानों पर आज हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें आज 22 तारीख को, जबकि 23 तारीख को वहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। 24 तारीख के बाद से वहाँ पे कोई भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। जबकि अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है वहाँ पे भारी बारिश का दौर अगले 4 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में या पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि ये डिप्रेशन के प्रभाव में जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके 2-3 जिले मुख्य रूप से 24 नॉर्थ परगना, साउथ परगना और ईस्ट मेदिनीपुर जिला में 25 और 26 तारीख को भारी बारिश, उड़ीसा के बालासोर जिले में और उत्तर पूर्वी राज्यों के मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भारी बारिश का दौर हमें 25 और 26 तारीख को मिलेगा। जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में 26 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी हमें मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश और आसाम और मेघालय में भी भारी बारिश हमें एक आध स्थानों पर 26 मई को देखने को मिलेगी। अगर हम
दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो आज ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो हमारा कोमोरियन एरिया, मालदीव एरिया, अरब सागर के कुछ और हिस्से में आगे बढ़ा है। उसी के साथ जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके और ज़्यादा हिस्से को उसने कवर किया है। साथ ही अंडमान सी के भी कुछ और ज़्यादा हिस्से को आज कवर किया हुआ है। और इसी के साथ ये जो मानसून ट्रफ है अगले 2 दिनों के अंदर जो है हमारा मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के कुछ और अधिक स्थान को कवर करेगा। जो हमारा अंडमान आइलैंड है या अंडमान समुद्र है उसके कुछ और ज़्यादा स्थानों को कवर करेगा। उसी के साथ जो हमारा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी है उसके भी कुछ एक स्थानों को मानसून पहुंचने की पूरी संभावना है अगले 2 दिनों में। और अगर हम बारिश के भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पर मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में, तमिलनाडु और केरल और लक्षद्वीप आइलैंड में अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। 24 तारीख की 25 तारीख के बाद से वहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी आएगी, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में 25 तारीख के बाद से बारिश में एक बार हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर हमारा जो पूर्वी भारत है या मध्य भारत है वहाँ पे अगले 3 से 4 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि आंधी और बिजली गिरना और चमक के साथ जो है हल्के स्तर की बारिश कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। और अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो प्रदेश है मुख्य रूप से अगले 5 ही दिन ड्राई रहने वाले हैं। जबकि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 25-24 तारीख के बाद से पूर्ण रूप से ड्राई रहने वाला है, जिसको कि हम वाइट कलर से इन मैप्स में देख सकते हैं। और अगर हम कल के टेम्परेचर्स की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से कल जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड अनेक स्थानों पर देखने को मिला है। जबकि कुछ ही स्थानों पर यह तापमान 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात रीजन में देखने को मिला है। वहीं तो पूर्वी भारत में या मध्य भारत के बचे हुए स्थानों में ये तापमान लगभग 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड देखे गए हैं। और अगले आने वाले 5 दिनों में हमारा मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है या महाराष्ट्र के जो हमारा आंतरिक इलाके हैं, आंतरिक ज़िले हैं, वहाँ पे ये तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने वाली है। और इन तापमान में बढ़ोतरी होने के चलते अगर हम हीट वेव को देखें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे हीट वेव से लेकर के सीवियर हीट वेव तक की जो स्थिति है वो लगातार लगभग पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पे अगले 5 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी। और रेड अलर्ट हमने पश्चिमी राजस्थान के लिए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे भी हीट वेव से लेकर के सीवियर हीट वेव तक की स्थिति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पे अगले 5 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। और ये हीट वेव में कहीं ना कहीं 24 तारीख के बाद से थोड़ी हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम गुजरात प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति अगले 5 ही दिन लगातार हमें देखने को मिलेगी। जबकि 24 तारीख के बाद से वहाँ पे हीट वेव में थोड़ी सिवियरिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि टेम्परेचर्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी इन सभी इलाकों में होने वाली है 24 तारीख के बाद से। और वहीं पर अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश या विदर्भा या मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से की बात करें, उसी के साथ जो हमारा जम्मू डिवीजन और हिमाचल प्रदेश भी है वहाँ पे भी एकाध स्थानों पे हीट वेव की स्थिति अगले 4 से 5 दिन लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए हमने रेड अलर्ट अगले 5 दिन के लिए जारी किया हुआ है। जबकि वहीं पर जो हमारा गुजरात प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ पे अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 24 तारीख के बाद हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि इन सभी इलाकों में टेम्परेचर्स में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।